गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रजीत दास है। मेरा रिसेंटली सिलेक्शन हुआ है और मैं रिसेंटली ज्वाइन भी कर चुका हूँ एज ए वेटनरी ऑफिसर अंडर एनिमल रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। एंड आज हम लोग जिस टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे वो है कि हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू। थ्योरी के लिए हर एक लोग प्रिपेयर करते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आज मेरा डिस्कशन का टॉपिक होगा कि मैंने मेरा इंटरव्यू के लिए कैसे कैसे प्रिपेयर किया था। सो बिफोर दैट मैं मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी मेरा नाम डॉक्टर शुभ्रजीत दास है। मैं त्रिपुरा का रहने वाला हूँ। मेरा रेसिडेंस त्रिपुरा है, जो वन ऑफ द स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मेरा स्कूलिंग अगरतला से हुआ है, जो त्रिपुरा का एक कैपिटल है अगरतला। देन आई हैव कंप्लीटेड माय यूजी फ्रॉम सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, that is the College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Seleshi, Aizawl, Mizoram. From Mizoram. After that, I went to Chhattisgarh to complete my ICR PG, that is in the subject of livestock production and management (LPM). And वो उधर पे मेरा 2 साल लगा। इसके बाद I came to Tripura. I came back to Tripura and I have joined National Rural Livelihood Mission। एक ब्लॉक में, हम लोग का जो ब्लॉक रहता है ना, डेवलपमेंट ब्लॉक, उधर पे एक प्रोजेक्ट था एज अ लाइफ स्टॉक कोऑर्डिनेटर। मैं उधर पे 3 से 3.5 साल तक मैं उधर पे सर्व किया। एंड रिसेंटली मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई हैव ज्वाइंड एज ए वेटनरी ऑफिसर पेचरतल वेटनरी डिस्पेंसरी। वो ये था मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू। सभी लोग थ्योरी के लिए प्रिपेयर करते हैं, थ्योरी के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। बट व्हाट अबाउट आई विल डिस्कस इज हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, अब मैं आप लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपका जो प्रीवियस सीनियर था, प्रीवियस जो सीनियर ये सब इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू फेस ऑलरेडी किया है, वो लोग को आप पूछते रहिए कौन सा चीज आते रहेंगे, ठीक है। वो सब पॉइंट आप लिखते रहिएगा आपका इंटरव्यू के लिए। मैं भी जब इंटरव्यू के लिए मेरा सीनियर्स लोग को पूछता था तो वो लोग मुझे कुछ टिप्स देते थे। लाइक टिप्स, व्हाट टिप्स? टिप्स है कि इंटरव्यूअर ओनली आपको प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड, ओके, लाइक प्रैक्टिकल बेस्ड। उधर पे डिफरेंट सिचुएशन आपको दिया जाता है, क्योंकि मुझे जो सीनियर्स लोग से पता चला था, वो लोग पूछते थे कि अगर रोड पे एक एनिमल मरा पड़ा है, देन व्हाट इज योर रोल इन दैट पार्ट। वो सिचुएशन पे आपका रोल क्या है एज ए वेटनरियन। नहीं तो पूछेंगे कि एक एनिमल, आपका पास एक केस आया है कि मेरा एनिमल जो है पॉइजनिंग से मर गया है, अभी आपका रोल क्या होगा एज ए वेटनरियन, ठीक है। देन ऐसे पूछते हैं कि आपका फॉल्स ट्रीटमेंट या कुछ ट्रीटमेंट की वजह से, या ऐसे ही एक एनिमल मर गया था पर अभी 10-15 लोग आ गया है वेटनरी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल पे आपको थ्रेटन करने के लिए कि ये है आपका ट्रीटमेंट की वजह से मेरा एनिमल मर गया है, तो आप क्या करेंगे। इस टाइप का प्रैक्टिकल चीज पूछा जाता है इंटरव्यू पे, ठीक है। अब इसको छोड़ के मैं आपको बताता हूँ कि वो सब प्रैक्टिकल चीज को छोड़ के भी प्रैक्टिकल जो इंटरव्यूअर है, जो पैनल है, वो है ना, वो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स आपको आता है कि नहीं डायरेक्टली। सो वही मैं प्रिपेयर किया था, राइट अराउंड 10-15 पेज पे मैं रेडी किया था कि कौन सा चीज वो लोग पूछ सकते हैं। नंबर 1, इंडिया में जो इंडिजिनस ब्रीड है, जैसे कि आप 5 कैटल का ब्रीड सीख लीजिए, मतलब वो कैटल का ब्रीड का नाम प्लस उसका ओरिजिन, ठीक है। आप 5 बफलो का ब्रीड का नाम सीख सकते हैं, 5 गोट का ब्रीड, 5 शीप एंड 5 चिकन ब्रीड, ऐसे आप सीख लीजिए, क्योंकि वो आप लोग को डायरेक्टली पूछेंगे क्योंकि मेरा इंटरव्यू में वो क्या पूछे थे मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो ब्रीड नेम, इंडिजिनस ब्रीड नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2, आप एज ए वेटरनियन आप अगर सिलेक्शन होंगे, आपका हो गया, तो व्हाट इज योर रोल, द रोल ऑफ ए वेटनरियन इफ यू आर सिलेक्टेड एज ए वेटनरियन।
वो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेंगे. So you can answer like treating animal, performing different surgeries, minor and major, diagnosis of diseases, advice to pet owner regarding animal care, animal health. This kind of answer आप दे सकते हैं. ठीक है. और आपका जो ये हो गया. ठीक है. नंबर 3, आपका जो स्कूल था, आप जहां से आपका 11th-12th किए हैं, उस स्कूल का बारे में आप अच्छे से जान लीजिए. वो स्कूल का नाम जो आया है वो कौन सा किसका नाम पे आया है, और जो आपका अगर स्कूल का नाम हुआ एग्जाम्पल नेताजी सुभाष चंद्र विद्या निकेतन. सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे, उनका रोल किया था इंडियन फ्रीडम पे, उसका बारे में बेसिक चीज जान लीजिए. नंबर 1. नंबर 3, जो स्कूल के बारे में डिटेल जान लीजिए. नंबर 4, आपका जहां से आपका यूजी था, ग्रेजुएशन था, लाइक मेरा था मिजोरम से. सो मिजोरम से अगर आप किए थे यूजी, तो मिजोरम के बारे में आपको पता होना चाहिए. लाइक उसका सीएम कौन है, उसका जो मिजोरम है, लाइक एग्जांपल मिजोरम का बॉर्डर पे कौन सा स्टेट है, मिजोरम का कैपिटल क्या है, उसमें घूमने लायक कौन सा जगह है. देन उसमें स्पेशल अगर कुछ डांस होगा, अगर नहीं तो उस स्टेट का बारे में रिसेंटली करंट अफेयर में कुछ चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हाईलाइटेड पॉइंट था, वो सब चीज आपको जानना पड़ेगा. ठीक है. नंबर 4 पॉइंट खत्म. नेक्स्ट आपको क्या सीखना पड़ेगा. आपका अगर पीजी था, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से था, कौन सा स्टेट से था, और उस स्टेट के बारे में आपको जानना जरूरी है. जैसे कि यूजी का जो स्टेट था उसके बारे में थोड़ा चीज जान लीजिए, और पीजी का जहां से कॉलेज है उसमें से भी आप कुछ चीज जान लीजिए. ठीक है. जैसे कि उसका बॉर्डर कौन सा स्टेट है, लाइक मेरा छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ का घर का बॉर्डर कौन सा स्टेट था, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना. उसका सीएम का नाम क्या था, कौन सा साल पे वो स्टेट बना था, वो चीज कुछ जान लीजिए. नेक्स्ट आपको क्या जानना पड़ेगा कि जैसे कि मेरा इंटरव्यू था 2024 में. सो 2026 में इंडिया कौन सा गेम पे पार्टिसिपेट किया. जैसे कि उस टाइम पे ओलंपिक हुआ था, पैरालंपिक हुआ था, इंडिया का T20 वर्ल्ड कप हुआ था, इसके बाद कुछ और भी हुआ था. जी, बस वही था. मेजर गेम्स था जहां पे इंडिया कुछ ना कुछ मेडल जीत रहा था, तो उसके बारे में आप डिटेल जान लीजिए. जैसे कि मेरा टाइम पे क्रिकेट वर्ल्ड कप था, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 था, इस बार था वेस्ट इंडीज पे. ठीक है. लेटेस्ट वाला 2024 पे वेस्ट इंडीज पे था. नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा, फर्स्ट एडिशन में कौन जीता था, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, ऐसे बारे में थोड़ा चीज जान लीजिए. ठीक है. नेक्स्ट, उस साल पे कौन सा इवेंट इंडिया में हो रहा था. हो सकता है वो क्रिकेट का हो सकता है कुछ ना कुछ इवेंट्स हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉन्क्लेव वगैरह हो सकता है, जहां पे दूसरा देश का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया में आते थे ना, वो सब वगैरह इवेंट्स आपको पता होना चाहिए अच्छे से. ठीक है. मेजर इवेंट्स कौन सा हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो थोड़ा जान लीजिए. और आपका जो खुद का स्टेट होगा, मेरा जैसे कि त्रिपुरा है, उसका जियोग्राफी और हिस्ट्री अच्छे से जानना आपको जरूरी है. कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री. ठीक है. साथ में अगर आप अभी जो जॉब पे है, क्योंकि आपका यूजी भी खत्म, पीजी भी खत्म, अभी आप हो सकता है आप किसी जॉब पे हो, तो अगर आप किसी जॉब पे है तो उस जॉब का बारे में डिटेल जान लीजिए. क्योंकि आपको एंट्री लेते ही आपको पूछेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंड आप जो बोलेंगे कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस जॉब, देन उस जॉब का बारे में आपको पता होना चाहिए. और उसका जॉब